नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा हूं और आप देख रहे हैं भारत समाचार। कल दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ समाजवादी पार्टी सहित तमाम विरोधी संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने प्रोटेस्ट करते हुए बैरिकेड भी फलांग दिया और अंदर घुसने का प्रयास किया। कुल मिलाकर विपक्ष ताकतवर होता नजर आ रहा है और बार बार चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वोट काटे गए, वोट का डाटा हटाया गया, इन सब को लेकर क्या आम लोगों की राय है, जानते हैं। फिरोजाबाद में लोग इस पूरे प्रदर्शन को किस रूप में देखते हैं, क्या मानते हैं, आपसे शुरू करूंगा। कल जो प्रदर्शन हुआ है, डाटा डिलीट करने का आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ, किस रूप में मानते हैं? देखिए, चुनाव आयोग अगर साफ है तो जो नियम है उसके अनुसार 50 लोगों को उसको बुलाना था, नहीं बुलाया, रोडों पर पुलिस लगा दी। अब जो भी है, अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग पार किया या कुछ भी, ये मामला पहुंचा कहाँ तक? अब अखिलेश यादव या राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के लोग अगर सरकार से चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आगे आती है, जवाब देती है, पुलिस को आगे लगाती है। भाई, हमारा सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी, निष्पक्ष चुनाव आयोग से सवाल है। अब वो कहता है कि आप शपथ पत्र दें, तो शपथ पत्र तो मीरापुर जब चुनाव हुआ था तो 18,000 शपथ पत्र के साथ शिकायत की गई थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई नहीं किया। आज जब वोट चोरी हो रही है और देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बैठा है, प्रधानमंत्री बना हुआ, इनने ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? हम तो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग साफ करे ना। चुनाव आयोग ने तो राहुल गांधी को नोटिस भी दिया है। नोटिस दिया तो हम उसका जवाब देंगे, इंडिया ब्लॉक उसका जवाब देगा। नोटिस दिया है, ये स्थिति कहाँ से आ गई कि चुनाव आयोग 50 लोगों से दूसरे दल के जो 300 सांसद हैं उनके 50 लोगों से मिलना नहीं चाहता है? ये चुनाव आयोग का क्या है भाई? कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे चल रहा है। अगर चुनाव आयोग साफ है, हमारे लिए भी आपके बड़े नेता भी कहते आ रहे हैं। नहीं कहते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ संभव होगा, कहीं ना कहीं तो आप ये बताइए, कहीं ना कहीं इतनी वो होती है तभी तो। मतलब जहाँ धुआं होता है वहाँ आग की संभावना है। आप किस रूप में लेते हैं? फिर भी यूथ है, अखिलेश यादव बैरिकेड फलांग के अंदर चले गए। भाई बताएंगे, मतलब आप क्या लेते हैं राजनीतिक इस पूरे हलचल को, किस रूप में लेते हैं? अब मैं मतलब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ और बस मैं तो बिल्कुल सिंपल रहता हूँ भैया। अच्छा, 2027 के चुनाव में क्या मानते हैं, अखिलेश को क्या करना चाहिए? और अब जो अच्छा होगा वही अखिलेश, पब्लिक की डिमांड क्या मानते हैं, क्या अच्छा जनता के लिए करें वो जो लोगों के बीच में आए? वो अच्छा काम आ रहे हैं करते हुए, सोचते हैं मतलब एक बार और चांस मिले उनको। क्या लग रहा है? हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन डगर कठिन है। जी बिल्कुल। आप बताइए, आप पूरे उस प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं पूरे देश और दुनिया में हैं, किस रूप में लेते हैं? जितने भी कानून बनते हैं वो जन कल्याण के लिए बनते हैं, जनता के उपयोग के लिए बनते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह अगर वोटों की छटनी हो रही है, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन विश्वास में लेकर के और पूरी तरह पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। अगर इसमें अपारदर्शिता हो रही है तो वो बेहद गलत है। पारदर्शिता के साथ, क्योंकि हमने देखा है कि जो आदमी 15-15 साल पहले मर चुका है मगर उसका वोट आज भी डलता है, वो एक दल के लिए नहीं है, वो सभी दलों के लिए है। कि मैंने देखा है कि ये लगातार ऐसा चला आ रहा है कि जो है आदमी मरे हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन उनका वोट कोई ना कोई आकर के डालता है। तो अगर वोटों की छटनी होती, कोई फर्जी वोट है, ये होना चाहिए, लेकिन सभी को विश्वास में लेकर के, सभी को एक साथ लेकर के होना चाहिए। बाकी चुनाव आयोग पर हमें ये छोड़ देना चाहिए कि वो जो है साफ सुथरे ढंग से ये काम करे और कानून जो भी बना है वो देश हित में होगा, अच्छे के लिए होगा, लेकिन उसका दुरुपयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए। वोट चोरी करने का आरोप लगा रही है लगातार। देखिए, ये जो SIR का मुद्दा है, ये सबसे पहले अभी बिहार से शुरू हुआ है। बिहार में एक मकान नंबर 45 है और 12 कमरों का मकान है। 12 कमरों में 800 वोट, मतलब 800 लोग रहते हैं। क्या पॉसिबल है 12 कमरों में 800 लोग रह सकते हैं? एक मकान नंबर 0 है, उसमें लगभग 75 लोग, 3 कमरों में 75 लोग रहते हैं। 75 लोगों के वोट बनाए गए हैं। काटे भी तो गए हैं। दूसरी चीज़, दूसरे स्थानों पर काटे गए हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है। मुसलमान और दूसरी बिरादरियों का सरनेम देख के वहाँ वोट काटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि राशन कार्ड SIR के पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। चुनाव आयोग कहता है जब राशन कार्ड मान्यता नहीं है उसकी पहचान पत्र के रूप में, तो हमारे देश की सरकार दूसरी तरफ ये दावा करती है कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो वो क्या
चुनाव आयोग की बहन हुई हैं जो उनको राशन दिया जा रहा है फालतू में क्यों? घुसपैठी यही है, जब वो उनका राशन कार्ड नागरिकता के रूप में मान्य नहीं है तो उनको राशन क्यों दिया जा रहा है 80 करोड़ को? सपा के वोट काटे जा रहे हैं। विपक्षी सभी दलों के वोट काटे जा रहे हैं। मान्यता जो निवास प्रमाण पत्र की मान्यता पे देखा जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नागरिकता दी जा रही है बिहार में, एक कुत्ते को नागरिकता दी जा रही है बिहार में। ये तो सब सोशल मीडिया की बातें हैं। सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये तेजस्वी यादव ने मुख्य विपक्षी नेता ने सदन में उठाया हुआ मुद्दा है। तो इसमें आयोग ने इन्हें नोटिस भी दिया है, जवाब नहीं दे रही है। आयोग तो एक सत्ताधारी दल की कठपुतली बना हुआ है। अब मैं आपको आयोग का एक कारनामा दिखाने जा रहा हूँ। ये वही आयोग है जो दिल्ली एमसीडी के चुनाव में इनका आरओ बैठ के आम आदमी पार्टी के वोट काटने की कोशिश कर रहा था और ऑन कैमरा पकड़ा गया था, फिर उसने माफ़ी मांगी थी, माफ़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। उत्तर प्रदेश की विधानसभा है कुंदर की, जहाँ 2012 में समाजवादी पार्टी को वोट मिलते हैं 40%, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं 20%। 2017 में फिर चुनाव होता है, सेम रिजल्ट रहता है। 2022 में चुनाव होता है, 46% समाजवादी पार्टी को मिलते हैं, 30% भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, उसमें भी सेम रिजल्ट रहता है। उसके बाद में बाई इलेक्शन होता है, उसमें समाजवादी पार्टी एकदम 12% पे समाजवादी पार्टी के लिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमने चुनाव आयोग को डाटा, 12% पे रह जाती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ, नगर पंचायत के चुनाव में थर्ड जेंडर ने लड़के चुनाव का रिजल्ट बदलवाया। लड़के, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे थर्ड जेंडर, उन्होंने लड़के रिजल्ट बदलवाया। आखिर ऐसा क्यों? चुनाव आयोग गड़बड़ करता क्यों है? अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा किसी को चुनाव जिता दिया 3 वोटों से, और वो प्रत्याशी करी मैं तो चुनाव जीती ही नहीं। चुनाव तो कोई नीतीश सिंह जीते हैं, जबकि प्रमाण पत्र उनको दिया जा रहा है। तो ऐसे कितनी शिकायतें बताए चुनाव आयोग की, नीचे से बैठा हुआ ऊपर तक चुनाव आयोग का अधिकारी। आपका कहना सरकार के हिसाब से चल रहा है? चुनाव आयोग पूरा सरकार के उंगली पर चल रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, उसे सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, पर पता नहीं चुनाव आयोग क्या समझ रहा है। और नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, आप लोगों को बुलाया हुआ गुब्बारा है, जिस दिन उसकी हवा निकलेगी खुद चोरी की सरकार बना के बैठे हैं। अच्छा, आप क्या मानते हो 2000 मैं आऊँगा 2027 में सपा कैसा प्रदर्शन करेगी, क्या लगता है? देखिए, ये जो है इलेक्शन कमेटी जो है जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, विपक्ष के तो सारी 4 बातें होती हैं, विपक्ष वाले भी करते हैं। पक्ष वाला जो गद्दी पे बैठा होता है उसकी हर आदमी जो है आलोचना करता है। आप ये बताइए, बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, अगर बिहार का कैंडिडेट दिल्ली में अगर 10 साल से रह रहा है तो वो कैंडिडेट उसने वहाँ पे आके उसने अपना वोट बनवा लिया, तो वो बिहार की मान्यता तो उसकी ख़त्म होनी चाहिए ना। जब इलेक्शन होता है तब वो बिहार पहुँच जाता है, और वो जब इलेक्शन वहाँ ख़त्म हो जाता है फिर वो एनसीआर दिल्ली आ जाता है। वो फिर दिल्ली में जब इलेक्शन होते हैं तो वो दिल्ली में भी वोट डालता है। तो इस तरीके की मतलब जो है जो रणनीति चल रही है, विपक्षी जो कह रहे हैं वो तो देखिए, मैं बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जो है भाजपा वाले बिल्कुल स्वच्छ साफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इलेक्शन कमेटी से अगर मतलब जो कहते हैं, इससे पहले एनसीआर में जो दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था तब जो माननीय केजरीवाल का भी उनकी ही सरकार थी, सब कुछ था, तब इलेक्शन मतलब जो उस पर क्यों नहीं इन लोगों ने आरोप लगाया। जब जो है यहाँ अखिलेश जी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी, उनकी सरकार थी, तब जो है यहाँ पे इलेक्शन कमेटी का खराब वही थी, वही इलेक्शन कमेटी आ जाए, वही इलेक्शन कमेटी उस समय थी। पर ये तो सब मुद्दे उठते ही रहते हैं, इसलिए जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही। पहले उसका नामकरण कर दिया जाएगा। एसआईआर आज हो रहा है, अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 17 तक रही थी, तो तब एसआईआर था ही नहीं, तो उसका विरोध क्यों होता? आप बताइए। जी नमस्कार, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत है। चुनाव आयोग किसी के घर की धरोहर तो है नहीं, जैसे कहते हैं कि समाज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं, तो ये गलत सोच है। जब तक अपना मन और विचार जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक अंदर से गलत अपनी भावना नहीं हटाएंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता। विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल साफ गलत है। और जो चुनाव आयोग की बोल रहे हैं, वो चुनाव आयोग संविधान के अनुसार चलने वाला विधान है, वो किसी के घर की धरोहर नहीं है। ये कह रहे हैं संविधान नहीं, भाजपा के हिसाब से चल रहा है। जो भैया जी कह रहे हैं वो उनकी मानसिकता है, उनके विचार है, उनका हम विरोध नहीं कर सकते। वो उनकी मन की भावना, हम कैसे संतुष्टि दिला सकते हैं? जब तक अपने मन और विचार पवित्र नहीं कर सकते, तब तक हम उनसे जवाब नहीं दे सकते। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावना होती है, वो अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं देता?
भाई फिरोजाबाद में 3,85,000 वोटर है, आपने उनका वो बना के दे दिया, हमें फोटो मैच करना है किसी में कुछ, आप हमें डिजिटल दे दो ना। अरे रुकिए, आप हमें डिजिटल दे दो ना। एक मिनट में, आप भी समझते हैं डिजिटल का मतलब आज डिजिटल इंडिया है, आप हमें डिजिटल क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जो वीडियो होती है वो आप 1 घंटे 2 घंटे बाद डिलीट कर देते हैं। आपने फूलपुर देखा, प्रावधान नहीं हो उनके कौन सा? तो ये बताएं ना लिखित कि प्रावधान नहीं है। ये लिख के देने में क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को, जब कोई प्रावधान नहीं है? आप अगर किस रूप में गलत लेते नहीं हैं? है, लिख के दे दें। अभी आपसे बात करें, दोबारा आएंगे अभी। भाई मेरे हिसाब से तो अगर चुनाव आयोग सही कर रहा है तो सही करना भी जरूरी है और सही दिखना भी जरूरी है ना। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो इस तरीके के विरोध नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। और चुनाव आयोग को पहले सारे दलों को साथ में लेके और जो भी प्रमुख लोग हैं है ना उनको साथ में लेके एक मीटिंग करनी चाहिए और अपनी जो भी कार्य गतिविधियां हैं उसके बारे में सबको सार्वजनिक करके जो एक्टिविटियां हैं वो सार्वजनिक करें, दलों को विश्वास में लें। बताएं, तो उसके बाद एक जनता में एक विश्वास फैलेगा और जनता का विश्वास कायम होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा, अखिलेश ने कल प्रोटेस्ट किया है, एक दोबारा से एक बड़ी ऐसा अखिलेश जी ने अपनी फिटनेस दिखाई है कि वो पार कर सकते हैं, बाकी हर आदमी के दम तो है नहीं। तो 2027 के लिए तैयारी मान रहे हैं इसको? हाँ तैयारी है भाई, देखो 2027 के लिए तो सभी की तैयारी है, डॉक्टर राम मनोहर है ना? कहते थे भाई साहब, अगर आप यही बात करूँगा। और सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और अखिलेश जी ने बता भी दिया कि भाई हम, उनका ये अंदाज कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, हालांकि मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी तो मैंने टीवी भी देखा नहीं है, मोबाइल भी नहीं देखा। लेकिन अगर आप बता रहे हो तो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं अब उसको जाके देखूंगा कि भाई क्या चीज़ है। फलांग के बैरिकेड को फलांग के कोई मजबूरी में तो जाता है, अगर वो किसी से मिलना चाह रहा है, आप बैरिकेडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नहीं हमने विरोध नहीं किया। नहीं, मैंने आपका नहीं कहा। अगर भाई साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मुझे और आपको कोई बीच में नहीं मिलने दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता साफ करे कि वो निष्पक्ष है या किसी के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक का सीधा सीधा चुनाव आयोग से वो है, आप हमें जो जो डाटा दे सकते हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, आपके कई चुनाव, आप बताइए फरुखाबाद में क्या हुआ, आप बताइए अलीगढ़ में क्या हुआ, आप बताइए मेरठ में क्या हुआ। आप 25 सीटें वैसे चोरी करके प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। लोग लगते आए हैं। अगर ऐसा आप इस मानते हैं? नहीं, ऐसा लोग कहते नहीं, ऐसा आप हैं। मानते हैं? मैं तो पब्लिक की राय देता हूं जो आपकी। नहीं, भाई हम तो आप मीडिया मानते हैं, हम तो जो बोलोगे आप वो दिखाएंगे। नहीं, तो आप भी जैसे सुने हो। जैसे भैया जी ने कहा है कि जैसे चुनाव आयोग गलत है ना, तो चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन मिशन वन इलेक्शन चाहा, तो उसको क्यों नहीं लाते? तो एक व्यक्ति एक ही बार वोट डालेगा, सबकी छुट्टी कट जाएगी। अरे इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका जवाब इसका जवाब मैं देता हूँ। चुनाव आयोग चाहता है वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? चुनाव आयोग सारे दलों को बुलाए, बात करे, इसमें भारतीय जनता पार्टी कौन है? अरे तो मैं बता रहा हूँ, सहमति क्यों नहीं देता है? मैं बता देता हूँ। आप विपक्ष सहमति देता है या ना देता है, हम आपसे अभी अच्छा बताओ। लोकसभा चुनाव के बाद मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर उपचुनाव होना था, जो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव नहीं करा पाई, 4 राज्यों के चुनाव साथ में नहीं करा पाई, वो पूरे देश में चुनाव कराएगी एक बार में। तुम तो अपना सहमति दे दो। कौन? हमने कब मना किया है? हमने कब मना किया है? करा दे 2027 में। तो आप चुनाव आयोग से इंडिया ब्लॉक के 50 लोगों को मिलने की सहमति नहीं दे पा रहे। चुनाव आयोग तैयार तो है, विपक्ष तैयार नहीं है ना। आप बताइए, आप स्वयं करेगा ना। अखिलेश यादव जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं, क्या रहेगा? देखो, अपनी अपनी पार्टी की तैयारी सब लोग करते हैं और करना भी चाहिए, वो उनका देखो अपना काम है। मैं तो यही जानता हूं कि जो किसानों की, व्यापारियों की और जनता के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। लेकिन इस समय इतना ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है और बिजली विभाग तो बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है। बड़ा दुख हुआ हमें कि जब हमने एक ऑडियो सुना कि एक जो है PCS अधिकारी से एक जो है बिजली विभाग का अफसर बात कर रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि रामजी लाल सुमन हमारे साड़ू हैं, SP सिंह बघेल हमारे मित्र हैं और बेबी रानी मौर्य हमारी भाभी हैं। इस तरह से उसने सारे रिश्ते गिनाए और उन रिश्ते गिनाने के बाद उस व्यक्ति ने जो है काम नहीं किया।
तो आज जो है ये अधिकारी इसी तरह सरकार को फेल करने अरे इसी तरह फिरोजाबाद में देखो आप, एक जो है राम बदन सिंह राम जो है यहाँ पर सीएमओ है, उनके मैंने देखा भाई साहब योगी जी से शिकायत की गई, चंद्रसेन यादव हमारे जो सांसद थे उस समय, उन्होंने अपने पेट पे शिकायत की, विधायक जसराना ने शिकायत की, फिरोजाबाद के जितने भी अधिकारी जो जनप्रतिनिधि थे उन सब ने शिकायत की, लेकिन राम बदन राम जो है आपको बता दें इतने बड़े भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इतने बड़े भ्रष्टाचार में डूबा है, मुझे पता है। और वहां पर बैठ करके भाई साहब वो ये जातीय मिशन चलाता है। लगता है क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? सीधी सीधी बात वो ये कहता है कि मैं चांदी का जूता मारता हूं, मैं पैसा भेजता हूं, और ब्रजेश पाठक जी के यहाँ पे उसके दोनों रिश्तेदार स्टैंड हो बैठे हुए हैं, नियम विरुद्ध उसने ठेका दिया है। क्या लगता है ऐसी एक्टिविटियां सरकार को नुकसानदायक? सरकार को फेल कराने, जिस तरह हम आपको बता रहे कि आज जो है ब्राह्मण समाज का पूरा ठेका लेकर के हमारे ब्रजेश पाठक जी बैठे हैं, हमें बड़ी आशाएं थी, जिस तरह श्रीकांत शर्मा का आज नाम खत्म हो चुका है, उसी तरह ब्रजेश पाठक जी जो है पूरी तरह से आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल होने वाले हैं, क्योंकि एक सीएमओ का ट्रांसफर आप नहीं कर पा रहे। एक यहाँ पे मैं बता दूं, मैं गया था, मेरे पास ऑडियो वीडियो है कि यहाँ पर कितने सीएससी सेंटर हैं जिनमें केवल सीएमओ साहब के लिए लिफाफा और अटैची आती है और वो सीएससी सेंटर खुलता नहीं है। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है। तो समाजवादी पार्टी को क्या देख रहे हैं? मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जैसे भाजपा विकल्प के रूप में उनके समय में भी इसी तरह का हाल था, मैं बता दूं उनके समय में भी यही हाल था, मैंने विरोध किया है, मैं तो जेल तक गया हूं समाजवादी पार्टी की सरकार में। मेरा मतलब यह है कि जो भी आए साफ स्वच्छ आए, अच्छा व्यक्ति आए, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, ना समाजवादी पार्टी का हूं ना भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी है, मेरे ऊपर 14 केस लगे हैं, मैं जेल भी गया हूं आपको बता दूं। और भारतीय जनता पार्टी भाजपा में भी नहीं है, राहत नहीं है। कि मैं बता दूं आपको कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में केवल जो अब इस समय आपको बताते नेता दिखाई दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी में सबसे अच्छे पदों पे हुआ करते थे, आज वे भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मिट्टी का खनन कर रहा है, और आपको बता दें अभी तक भू माफिया हुआ करते थे और निगम के ठेका माफिया होते थे, अब इस समय गऊ माफिया भी हो चुके हैं कि जो गऊओं के नाम पे मैं बता दूं आपको कि जो है कसाईयों से पैसा ले रहे हैं, अपने बोर्ड लगवा दिए हैं कसाईयों की दुकानों पे, और आज गाय के नाम पर भी करोड़ों रुपए खाए जा रहे हैं। शर्म की बात है यार कि जो गौ सेवा आयोग का एक सदस्य बना है वो व्यक्ति जाकर के जो है ये गौशाला के बाहर धरने पे बैठ गया, उसके लिए गेट नहीं खोला गया, और इसके बाद फिर जाकर के मक्खन लग गया या ऊपर से फोन आ गया या लिफाफा पहुंच गया, वो शांत हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह की शर्मनाक बातें हो रही हैं। आपको मतलब सपा के जो लोग थे वो भाजपा में आ गए हैं, जो स्थिति सपा की थी वो भाजपा की हो जाएगी, हो चुकी। मैं बता दूं आपको इस समय अधिकारी केवल अपनी रिश्तेदारियां निभा रहा है। ये सीएमओ साहब आपको बता दें केवल अपने सजातीय लोगों के साथ में वहां पे दारू पीते हैं, बैठ के सिगरेट पीते हैं कार्यालय में, और किसी भी अधिकारी को घुसने के पहले अब जो है पहले उसका पूरा फोटो लिया जाता है, पूरा पूछा जाता है, फिर सीएमओ साहब एक राजा की तरह बैठे होते हैं, फिर वे कहते हैं कि इनको अंदर आना चाहिए तो आए, जाति देख करके बुलाया जाता है। इस भ्रष्ट सीएमओ ने फिरोजाबाद से ब्रजेश पाठक का नामो निशान खत्म कर दिया। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आज जो है उनकी छवि को धूमिल इस सीएमओ ने किया है, और ब्रजेश पाठक के कान पर जू अभी भी नहीं रेंग रहा है। एक और मैं बता दूं, ये है जो महिपत सिंह गुर्जर, इनकी जमीन पर 10 लाख रुपए का लोन शिकोहाबाद की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ले लिया, और आपको बता दें कि हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के पास 10 बार गए हैं। पहली बात तो यह है कि जिलाधिकारी महोदय किसी से मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक मठाधीश हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। फोन करो तो उनके जो पीआरओ हैं वो हैं, वे कह देते हैं कि जो है अभी बात नहीं हो पा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका मैं बात शॉर्ट में करना चाहूंगा, 100 बीघा कुल मिला के अधिकारियों की अफसरशाही है बहुत जबरदस्त है। फिरोजाबाद के डीएम को शिकायत करने के बाद भी इनकी जमीन पर 10 लाख का लोन, इनके पिताजी का नाम महिपत सिंह गुर्जर है, जवाहरलाल दिवाकर को इन्हें लोन दे दिया, और इनका कोई कागज नहीं लगा, सब दिवाकर के लगे हैं। इसके बाद भी आज तक डीएम साहब से शिकायत के बाद 3 महीना हो चुके, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं। चलिए आप बताइए। अब जो सपा के लोग थे वही भाजपा में आ गए ज्यादातर। अरे सब देखिए, जिसकी सरकार होती है वो गुंडा युक्त हो जाती है। समाजवादी पार्टी के सारे गुंडे अपने आप जो खाम खा हम लोगों को परेशान कर रहे थे, आज समाजवादी पार्टी एकदम दूध की तरह लेयर पार्टी है। समाजवादी पार्टी में जो गलत लोग थे वो तो रास्ता तलाशते हैं। आप बता रहे गुंडे थे उसमें? वो गुंडे किसमें? अरे बहुत सारे गुंडे तो ऐसे थे जो जिनको हम जानते ही नहीं थे पार्टी में, और अधिकारियों पर दबाव बनाते थे। जब पता लगा तो उन्हें पार्टी से निकाला गया। एक बार तो आपको ध्यान है, यही चर्चा हो रही थी, तब वो एक था। तो 27 में क्या देखते हैं आप? 27 में समाजवादी पार्टी संघर्ष वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी संघर्ष वाली पार्टी है, और लड़ाई का संघर्ष का रास्ता ही लड़ाई का रास्ता ही संघर्ष के जरिए निकलता है। हम सड़क से लेकर सदन तक एक व्यक्ति को साथ लेकर, पीडीए को साथ लेकर,
आम जनमानस को साथ लेकर। पीडीए में हर पीड़ित पत्रकार भी है, पीड़ित ब्राह्मण भी है। ऐसा नहीं कि पीडीए वो है जो बना, हर व्यक्ति जो पीड़ित है वो पीडीए में। हम उसको साथ लेकर सरकार बनाएंगे। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पीड़ित है। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पीडीए का आता है तो कभी ओम प्रकाश राजभर बयान देते हैं, कभी ब्रजेश पाठक जी को आगे लाया जाता है, कभी उनको केशव देव मौर्य जी को। जब ये स्वयं ये स्टूल है, आप बताइए सरकार में जो ऊर्जा मंत्री बना रखा है वो सरकार में पहले नौकर थे, अब नौकर जी सर हाँ सर करेगा या मंत्री जैसे जवाबदेही वो करेगा। जैसे मैं आपसे कोई बात है, अरे ये काम होता क्यों नहीं है, अब वो जी सर हाँ सर कर रहे हैं। उनसे कोई पूछो तो भारत माता की जय, और लाइट तो आती नहीं, तो खुद कहते हैं। तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी है और आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्या लग रहा है यूपी के चुनाव में भी यही वोट काटने वाला जो माहौल जो आप विपक्ष आरोप लगा रहा है वो इस तरह का चलेगा? क्या राजनीति में इसका असर पड़ेगा? अब इंडिया ब्लॉक जब कोई चीज़ पे आगे बढ़ गया तो पीछे तो हटेगा नहीं, ये आंदोलन आगे भी चलेगा। और जो चीज़ मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को श्वेत पत्र देना पड़ेगा और चुनाव आयोग झुकेगा। नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहा विपक्ष? देखिए, नोटिस का जवाब विपक्ष क्यों देगा? विपक्ष जब आरोप लगाएगा तो जवाब मेरी बात को सुनिए। जब हम कह रहे हैं कि इस जगह पे विकास नहीं हो रहा है, विकास कौन करेगा? नगर निगम। जब विपक्ष इकट्ठे होकर नगर निगम जा रहा है और सरकार की पुलिस बीच में बैरिकेडिंग खड़ा कर देती है, नगर निगम तक जाने ही नहीं देती है, तो नोटिस डर है ना, आप तोड़फोड़ ना करो कहीं। आयोग कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी नहीं है। बात लगता है आप तोड़फोड़ ना करो इसलिए बैरिकेड लगाएगा। फिर तोड़फोड़ क्यों हुई? क्या तोड़फोड़ तो भाजपा के लोग करते हैं। अभी तोड़फोड़ तो कल फतेहपुर में हुई है, दरगाह के अंदर। SIR के मुद्दे पर जो विपक्ष हावी है उससे इतना घबराई हुई है। और नरेंद्र मोदी जी को ये पता है कि कहीं बिहार के नीतीश कुमार की कुर्सी मुख्यमंत्री से गई तो उनको भी पता है कि वो कितने बड़े पलटू राम हैं, वो पलट के कहीं मेरी कुर्सी ना गिरा दें। तो नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से घबराए हुए हैं, सदन छोड़ के विदेश भाग जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वोट ना काटे गए और कैसे भी करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार बने तो नीतीश कुमार पलट देंगे और चंद्रबाबू नायडू तो पहले से ही पलटने बैठे हुए। आप बताइए। देखिए, मेरे छोटे भाई ने अभी ये कहा था, देखिए हम लोग तो जनता हैं तो हम तो दोनों तरफ से पिसेंगे। अब भैया ने अभी कहा था कि समाजवादी पार्टी में पहले जो गुंडे थे वो आज भाजपा में आ गए हैं सारे, तो हम तो गुंडों से घिरे हुए हैं। पहले सपा वाले मतलब जो है गुंडों से हम लोगों को दबाव आता था, हम लोगों को रोका जाता था, हम लोग आगे बढ़ते थे तो गुंडे उन्हें लिया, रिवॉल्वर ले गए, राइफलें ले गए और 20-25 आदमी ले गए, पहुँच गए, आदमी शांत हो गया। और आज वही लोग भाजपा में पहुँच गए हैं तो वो भी ये भाजपा वाले उनके साथ भी आ गए। नहीं, आपके पास सपा सरकार में कितने गुंडे आए और आपने किससे कहा? नहीं, आपके ही लोग नहीं, अरे वो आपके ही लोग हैं। आप ही कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अब विपक्ष आवाज नहीं बोलने नहीं दे रहा भाई पब्लिक को। पूरा बोल रहे। अरे जनता को बोलने दो भाई। अरे जनता को आपने ही कहा था, अभी आपने कहा था कि कुछ हमारे यहाँ गुंडे थे, कुछ हमारे यहाँ गुंडे थे जो अपने आप दल बदल के चले गए। कौन कौन से? कौन? जो अभी कह रहे हैं? अरे आपको दिख नहीं रहा? अरे गुंडे दिख नहीं रहे? अरे आपको भाजपा में गुंडे नहीं दिख रहे? हमारे गुंडे नहीं है। बात तो मेरा मतलब यही है। देखिए, वो भाजपा में आ गए गुंडे या सपा में रहे गुंडे, तो जनता तो पिसी रही है। जनता तो इन लोगों से ही परेशान है। करें क्या? विकल्प क्या सोचा? विकल्प ये है कि भैया जो है जो कर रहा है इलेक्शन कमेटी जो कर रही है वो सही कर रही है, छटनी कर रही है। अब मतलब जो आरोग्य वो बाहर से आ गए हैं, बांग्लादेश से लोग आ गए हैं, उनको भगा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल इस पूरी चर्चा में जनता की मिली जुली राय सामने आई। कोई आयोग के इस फैसले का स्वागत कर रहा है तो किसी का कहना है कि इस फैसले में कहीं ना कहीं झोल है। चुनाव आयोग को चाहिए विपक्ष को साथ लेकर अपना निर्णय ले। ऐसी स्थिति में जो चुनावी चर्चाएं हैं, जो आयोग के लेकर जो चर्चाएं हैं, वो जनता अपनी अपनी राय व्यक्त कर रही है। कैमरा पर्सन सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।